एक और किताब है वी आवर नेशन डिफाइंड। क्या लिखा भाई उसमें आपने? इंटरनल एनिमीज लिखा मुसलमानों का। आप उसको झुटला सकते? मोहन भागवत क्या ये झुटला सकते इस बात को कि ऑर्गेनाइजर मैगजीन में ये कहा गया था कि भारत का संविधान नहीं मानेंगे, मनुस्मृति को मानेंगे? कब कहा गया था? आज कोई कह रहा है? आज कोई असद साहब आज कोई कह रहा है? देखिए, आप इन लोगों को अपना हीरो मानते हैं नहीं मानते हैं? ये आपके सरसंघचालक रह चुके हैं लंबे पीरियड तक, गोलवालकर। अच्छा, जब उनकी लिखी किताब को उन्होंने कह दिया आज वो बातें रेलेवेंट नहीं है। नहीं, देखिए, बंच ऑफ थॉट्स में जो कुछ लिखा गया है उससे मुकम्मल वो इनकार नहीं करते। वी और नेशन डिफाइंड में लिखा गया, मुकम्मल इनकार नहीं करते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी किताब में जो लिखा उससे इनकार नहीं करते। अच्छा, आपको कई स्टेटमेंट दिखाता है। और बुनियादी बात, क्या सावरकर ने नहीं कहा था कि ये देश मुसलमान और ईसाइयों का नहीं हो सकता क्योंकि उनके लिए ये असद साहब, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं, आप रेफरेंसेस पीछे से आज से 100 साल पुराने निकाल के ला रहे हैं। बात आज की हो रही है, बात आज की हो रही है। एक मिनट, आज सुनिए मेरी बात सुनिए। आज की आरएसएस ने एलबीजीटीक्यू राइट्स को एक्नॉलेज किया है। ये वो आरएसएस है? नहीं, बिल्कुल एक्नॉलेज किया है। नहीं किया है। इतना परिवर्तन है। सुनिए, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में देखिए ना, एफिडेविट डाल दिए हैं। नहीं, सुनिए, आप छोड़ दीजिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सावरकर के स्टेटमेंट को किताब में जो लिखा गया उससे इनकार करेंगे? एक एक चीज पर नुक्ताचीनी नहीं हो सकती। सुनिए, बीजेपी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है और बीजेपी को कंट्रोल करती है आरएसएस। उसमें डिवीजन ऑफ लेबर है। बगैर आरएसएस के बीजेपी कुछ नहीं कर पाती। ये सबको हम जानते हैं और देखनी चाहिए, सब लोगों को पढ़ना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर 2 बार कह चुके हैं कि अपनी पार्टी के लोगों को, और क्लोज मीटिंग में, ऐसा नहीं कि पब्लिक के लिए केवल, जैसे आप कह रहे हैं ये दिखावा है, वो पब्लिक के लिए, कंजम्पशन के लिए नहीं था। क्लोज डोर मीटिंग में कि मुसलमानों के बीच में जाइए, गरीब तबके के बीच में जाइए, वहां जाके काम कीजिए। प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलते हैं? क्या आपने कह दिया हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई, दिल्ली में भी बोला, बोल दिया, ठीक है, बोला ना। आप उसका प्रूफ क्या? अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक। हाँ, आपने बजट 40% कम कर दिया माइनॉरिटीज का। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट अगर आदिवासियों के बाद किसी का है तो मुसलमानों का है। आपने उसी को बंद कर दिया। बच्चे पीएचडी कर रहे थे, आप उनकी फीस बंद कर दी मौलाना फेलोशिप की। ये आपका प्रूफ है, ये आप बोल रहे हैं। क्या है बताइए फिर? आप क्यों कर रहे हैं? बजट है ना, चलिए, बजट तो पूरे माइनॉरिटीज का था, आपने उसको बंद कर दिया। अच्छा, प्रधानमंत्री के एमएसडीपी की स्कीम है, उसको आपने कम कर दिया, एक उसमें 800 करोड़ रुपए कम कर दिया आपने। ये प्रूफ है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता आपके पास। अच्छा, आप मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं बनाते? भैया बनाइए ना एक मुस्लिम मंत्री, आपको इख्तियार है। आप नहीं बनाना चाहते। मुस्लिम मंत्री बनाने से मुसलमानों की दिक्कत हल हो जाएगी? नहीं, दिक्कत दूर नहीं होगी, मैं मानता हूं, मगर जब आप ये सब दिखावे की बातें कर रहे हैं, जो काम आप आसानी से कर सकते थे कि वो बजट को कम से कम उसी को बरकरार रखते, अगर बढ़ाते नहीं, आपने वो भी नहीं किया। आपने सब कर दिया, ये सब कर रहे हैं, ये प्रूफ है ग्राउंड के ऊपर। और आप समझ रहे कि घाटमिका में जुनेद और नसीर की जो हत्या की गई, क्या उनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है? 100% है उनका। क्राइम है। क्राइम है। क्राइम कौन कर रहा है? ये जो एक मोना डार्लिंग है, वहां पर, जो अपने फेसबुक पर आरएसएस की फोटो है, शाखा की फोटो है, मोनू, अब उस जो भी नाम होगा, मैं उसको कहता हूं मोना डार्लिंग बन चुका है उनके लिए। हथियार उसके पास, आप लाइसेंस वेपन देते हैं उन लोगों को। क्यों देते हैं भाई लाइसेंस वेपन उनको? आप कौन है ये लोग? आप कासिम एक मारते हैं कासिम को, उस पर 307 कभी अरेस्ट नहीं होता। एक और लड़का है, उसको मारा, उसका मुंह से खून बह रहा था, उसका वीडियो, कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई। अच्छा, मालूम जुनैद नसीर के एक्यूज में सिर्फ एक पकड़ा गया, 8 अभी तक नहीं पकड़ गए। 1 महीना हो गया है। अच्छा, आप राजस्थान गए, आप उस परिवार से भी मिले, आपने कहा कि गहलोत साहब आकर के दिखाएं, गहलोत साहब नहीं आए यहाँ पर। गहलोत साहब का आना पड़ा हमारे बोलने के बाद, जाना पड़ा, क्योंकि हमने उसके बाद हमने बताया अब जनता को कि वहां से 40 मिनट दूर पर एक बड़े परिवार के शादी में जाते हैं, आप वहां नहीं जाते, तो जाना पड़ा उनको। लेकिन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए बोला कि आप वहां माहौल खराब करने के लिए आए थे। इससे पहले तो कभी गए नहीं, इससे पहले तो कभी नहीं देखा आपको राजस्थान में। क्यों नहीं जाएंगे? देश का हिस्सा नहीं है राजस्थान? नहीं, जहां पर माहौल बिगाड़ने का कोई मौका हो वहां जाएंगे। अच्छा, आप राहुल गांधी क्यों नहीं गए?
उनके परिवार के लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि आपकी सरकार है, आप नहीं जाते। हम गए बराबर, हम बराबर। इखलाक के खत नहीं गया था मैं, सबसे पहले मैं पहुंचा इखलाक के घर को, पूछ लीजिए आप। यहां पर हम गए। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ लूं, आप उसी राजस्थान में उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काटा था, आपके प्रोग्राम में आकर, आप वहां क्यों नहीं गए? आपके प्रोग्राम में आकर हमने कंडेम किया। आप वहां गए क्यों नहीं? इसलिए नहीं गए क्योंकि हम यहां पर थे। ये क्या बात है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपके रिपोर्टर को हमने कहा कि अगर हमको मौका मिलेगा बराबर जाएंगे। असद साहब, मौका तो आप कहीं भी होते हैं, पहुंच जाते हैं जहां पर आपको जाना होता है। एक बात सुनिए, हमारा पहले से ही प्रोग्राम था। जब जुनैद नसीर की हत्या हुई उसके वेरी नेक्स्ट डे हमारा प्रोग्राम था राजस्थान में, और हम बोले जब राजस्थान जा रहे हैं आपके नजदीक अमरावती में हुआ था, अमरावती चले जाते आप। अमरावती में हमारी पार्टी कंडेम की वहां पर उसको। कंडेम तो सर कहीं बैठ के दुनिया की बात, दुनिया की किसी कोने की चीज को किया जा सकता है। पार्टी कंडेम की उसको। जब मैं कहता हूं कि कोई और कंडेम कर रहा है तो आप पूछते हैं कि गए क्यों? सौरभ साहब, आपका इख्तियार है पूछना, आप पूछिए, मगर हम ये पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं हूँ। नहीं, सवाल ये देखिए, सुनिए, मुख्यमंत्री नहीं जाता है। मुख्यमंत्री पहुंच गए वहां पर। कब गए? आपके जाने के बाद गए? कब गए? अच्छा, और एक सुनिए, जुनैद नसीर को आपने क्या दिया? मतलब सिलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं। देखिए, इंसान वो गले कटना छोटी बात नहीं। इंसान का कत्ल है, चाहे किसी का हो। मगर आपने क्या किया? आपने कितने पैसे दिए भाई? ये क्या तो? अरे बिल्कुल है, बिल्कुल तुलना करना पड़ेगा। टेररिज्म अगर कन्हैया से हो, टेररिज्म यहां पर भी हुआ। आपने 15 लाख रुपए दिए, वहां 50 लाख रुपए देते हैं आप। इंसान ही तो मरा ना, दोनों करने वाले टेररिस्ट हैं। आपने सिर्फ 15 लाख दिए, वहां पर गवर्नमेंट नौकरी नहीं देते आप, और वो भी 3 स्कीम में 15 लाख रुपए मिलते हैं। यही तो हम कह रहे हैं ना भाई, इंसान की कोई जान की कीमत कोई नहीं लगा सकता। मगर अगर आपकी एक पॉलिसी है तो आप उस पर यूनिफॉर्मिटी लेकर आइए। देखिए, उदयपुर में तो जो हुआ था वीडियो पर हुआ था, उसका वीडियो है, लाइव हुआ था। एक बात सुनिए, कम से कम इस केस में पुलिस की रिपोर्ट तो आ जाती थी। आपने पहले आतंकवादी का सर्टिफिकेट दे दिया। जुनैद और नसीर को जो किडनैप किया गया, उनके परिवार ने जाकर कहा कि इस ढाबे से पकड़ा गया है। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं उस बात से। और कई टोल गेट्स पर वीडियो है। पुलिस की गाड़ी थी, गवर्नमेंट की गाड़ी थी जिसमें उनको किडनैप किया गया। आप बताइए फिर और क्या प्रूफ चाहिए आपको? और आप पकड़ते भी नहीं है ना। चलिए कोर्ट तय करे, आप 8 लोगों को पकड़िए, 1 महीना होगा, नहीं पकड़ सकते। हरियाणा की सरकार में महापंचायत होती है, अगर आएंगे तो टांग तोड़ के भी जाएंगे। ये होगा। आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं लोगों को। देखिए, जो रेडिकलाइजेशन जो बीजेपी ने प्रमोट किया मेजॉरिटी कम्युनिटी में, वो इस देश के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। हम कह रहे हैं किसी का भी रेडिकलाइजेशन हो गलत है। इसी राजस्थान के अंदर अभी 1-2 रोज पहले ही है, एक मीटिंग हुई है सिविल सोसाइटी की, एक ग्रुप है, उसमें सलमान खुर्शीद साहब, जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, वो भी उसमें बैठे थे, उस मीटिंग में शामिल थे। वहाँ ये बात हुई कि हिंदुओं से हम अपील करते हैं कि वो लोग आगे आएँ और देश के अंदर जो कट्टरता बढ़ रही है उसको कम करें, और इस वोट के जरिए इसको कम करें। उन्होंने ये कहा, और मुसलमानों से ये अपील करी उन्होंने कि किसी भी रेडिकल पार्टी को वोट ना करें, कोट अनकोट असद ओवैसी। मैं समझ गया। वो और सुने उनका कहना ये था कि होगा ये कि वो आएंगे, भाषण देंगे, और वोट मिलेगा उनको 2%, आपको वोट मिलेगा 2%, और दूसरी पार्टी कोट अनकोट बीजेपी, उसको पोलराइज होकर वोट मिलेगा 20%। देखिए, कांग्रेस पार्टी को यह करना चाहिए कि सचिन पायलट को और गहलोत साहब को बिठाकर गले मिला दे, दिल मिला ले। मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि क्या चल रहा है, खिचड़ी क्या पकड़ी है और क्या कबड्डी होने वाली है वहां पर, सियासी कबड्डी। आपकी सरकार, आप अपील कर रहे हैं। अरे तुम्हारा मुख्यमंत्री जाने में कतरा रहा था, 15-20 दिन के बाद जाकर मिला पीड़ित परिवार से। ये लोग सब जाकर उसको पकड़ कर लेके जाते, चलिए गहलोत साहब चल के मिल लीजिए, कौन रोका आपको? भाई मुझे गाली दो, आप जितना बोलना है बोलो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मगर मैं जितनी बातें कर रहा हूं, कह रहा हूं, वो सच्चाई पर मुबन्नी है। सरकार आपकी, और आप हिंदू भाइयों से अपील कर रहे हैं, आप अपोजिशन है वहां पर। अरे भाई, आप सत्ता में हैं, आपने क्या किया? आप इनको लाकर खड़ा कर दिए, ये बेचारों को। ये क्या करेंगे ये लोग?
क्या करेंगे? कम से कम ये बोल देते कि भाई आप भी 50 लाख दीजिए उन लोगों को। आप कब तक डरेंगे बताइए ना? कौन? अच्छा, आपके सत्ता में रहने से क्या फायदा मुझे बताइए? आपने सत्ता में रहकर क्या किया? कौन सा आपने बजट बढ़ाया? कौन सा आपने काम किया बताइए? जो वहां पर मुसलमानों में बिरादरियां हैं उनको आप रिजर्वेशन देते नहीं है, दीजिए ना उनको। वो उनका आपके पास डेटा है, सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड है, आप दीजिए डेटा उनको। इसलिए आपने वहां कहा या कहीं और कहा कि जाट राजपूत जैसे वो सोच करके वोट देते हैं वैसे वोट करो? मैं तो कहा कि मैं बैसला साहब को, जो गुज्जरों के लीडर, सलाम करता हूं उनको। भाई उन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर दिखा दिया ना, और उसके बाद हासिल किया। जाटों ने उसको हासिल किया, राजपूतों ने हासिल किया। नंबर बराबर है मुसलमानों के इन लोगों का, समझिए, मगर उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया। तो अब मुझे बताइए, सोच किसकी पुरानी है? आप जो हैं अभी अब आप मुसलमानों में जातियां ढूंढ रहे हैं और आरएसएस कह रही है कि वर्ण व्यवस्था खत्म करने का वक्त आ गया है। क्या करे? आरएसएस खत्म करेगी? बोल, आरएसएस का स्टेटमेंट है, आरएसएस खत्म करेगी? यस, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। अरे भाई ये काम कर दीजिए। देश का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? देश अरे देखिए सौरभ साहब, मैं कौन सा ये कह रहा हूं कि कल हो जाएगी। इंटेंट की बात है अच्छा सर। सुनिए, अरे इंटेंट, अरे देखिए, कौन जिया तेरे जुल्फ के शहर होने तक? हाँ, आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन है देश का? सबसे ज्यादा अपर कास्ट के मिनिस्टर्स हैं मोदी जी कैबिनेट में। तो हर आदमी के आगे ना नहीं, सरनेम नहीं है, डेटा है ये। सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग हैं। दीजिए ना, चलिए ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के बारे में भी आप खूब बोले। अब आपने कहा कि ये उद्धव ठाकरे और ये एकनाथ शिंदे जी, ये राम श्याम की जोड़ी है। हाँ बिल्कुल है। राम श्याम की जोड़ी मतलब ये एक हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, देखना आप। अरे उनका तीर कमान सर, कोई तीर कमान नहीं है, ये अंदर से एक है, ये अंदर से एक है। आप सौरभ साहब बताइए, आप तो बरसों से, जब हम सियासत में भी उतने पॉपुलर नहीं थे, आप माशाल्लाह से आप लोग नहीं, आप बताइए, कांग्रेस और शिवसेना का अलायंस हो जाता है, राष्ट्रवादी और शिवसेना का अलायंस हो जाता है। सेकुलरिज्म कहां रहा भाई फिर? अच्छा, अलायंस में आप बैठे हैं, नहीं, वो भी आपकी तरह बीजेपी को दूर रखने के लिए कुछ भी करेंगे ना। वही तो हम कह रहे हैं कि आपकी सत्ता में हासिल करने के लिए आपके लिए बड़ा आसान है, आप सब चीज कर सकते हैं। और मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहिए मुझे, देखिए इनका, मैं चुनाव नहीं लड़ूं, आप सब कुछ करेंगे, आप पूरी हदों को पार करेंगे, अपने आप को नंगा कर देंगे, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स, वो सब करेंगे आप पार्टी में हैं, सत्ता में है, कांग्रेस राष्ट्रवादी के मिनिस्टर बैठे हैं, और उद्धव ठाकरे विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। कहा था। आपको इतनी शर्म भी नहीं है कि तुम बैठे हो बोलते, क्या बोल रहे हो? इतनी शर्म नहीं है आपको? और आप सेकुलरिज्म का ज्ञान मुझे देते। आप सत्ता में है ना, आप बैठे हैं, मैंने नहीं बैठा। नागालैंड में पवार साहब जाकर बीजेपी की सपोर्ट कर देते हैं किया। अब बताइए वो क्या है? औरंगाबाद का नाम आप बदलते हैं, बीजेपी ने उसको पूरा कर दिया लास्ट कैबिनेट में उद्धव ठाकरे। आप बताइए, आप करते हैं ये सब और आप कुछ नहीं बोलते। सर, महाराष्ट्र जैसे स्टेट की सरकार थी, मिल रही थी। क्या मिल रही थी? सरकार मिल रही थी महाराष्ट्र। अच्छा वो आप भूल रहे हैं एक बात को, सुबह 5:30 बजे जो शादी हुई, निकाह हुआ, वो फडणवीस साहब को मिल रही थी सरकार। अरे अब देखिए, निकाह जो हुआ, निकाह हो गया अजीत पवार में और फडणवीस में। क्या है ये बात बताइए ना, क्यों किया आपने ये? अब ओवैसी साहब इतने भोले भी नहीं है कि क्यों हुआ। नहीं, आप खुद जानते हैं क्यों हुआ। मैं बिल्कुल भोला नहीं हूं, मैं इनको ये बोलकर उन लोगों को एक्सपोज कर रहा हूं जो मुझे आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं उनको बता रहा हूं कि देखो इस आईने में तुम्हारा चेहरा कितना मद्दुमा नजर आता है सेकुलरिज्म के नाम पर जो तुमने ठगा है। आप अलायंस करते हैं, अलायंस टूट जाता है, फिर आप वापस उद्धव ठाकरे के पास आ जाते हैं और आपका अलायंस चलता है, और ये सेकुलरिज्म का दावा ऐसे अलायंसेस ऑफ कन्वीनियंस पहली बार नहीं तो फिर हुए हैं, पहले भी नहीं सेक्युलरिज्म के नाम पे तो हमारे देश में सर क्या क्या नहीं हुआ है। सुनिए, आज वो उर्दू का शेर है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई है। जेपी मूवमेंट में क्या हुआ बताइए? जेपी मूवमेंट में आपने जनसंघ को लिया, जो जयप्रकाश नारायण के जिस घर में वो रहते थे, उनके एक IAS ऑफिसर हैं रिटायर, उनकी किताब पढ़ा, वो खुद कहते थे कि हमने गलती की, जनसंघ को लिया, बीजेपी बढ़ गई।
वीपी सिंह की सरकार बनी, आपने बीजेपी को शामिल किया, ग्राफ बढ़ गया। महाराष्ट्र में हम कह रहे हैं कांग्रेस जो 15 साल सत्ता में थी, आज चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह, चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जब खुश होते हैं तब कहते हैं। नहीं, अल्लाह का करम है इसमें, अल्लाह का कांग्रेस शुक्र- चौथे अल्लाह- नंबर की पे अल्लाह- आगे तो अल्लाह का करम शुक्र है, है, अल्लाह शुक्र का है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, चौथे नंबर की पार्टी बन गई।